कैरियर्स के लिए है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यूके में कोई भी काम कर सकते हो अपने वीजा पे, आप पे कोई भी वर्क रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट नहीं होगी, कोई आवर्स रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट नहीं होगी। रुको रुको रुको, ये मैं नहीं बोल रही, ऐसे काफी रूमर्स एंड वीडियोस इस टाइम पे सर्कुलेट हो रही हैं यूके में। काफी लोग मुझे ऐसी वीडियोस एंड रेफरेंस सेंड करते हैं कि क्या ये एक्चुअली ट्रू है, क्या यूके में कैरियर्स को कितने भी आवर वर्क अलाउ है किसी और कंपनी में, या फिर किसी भी तरह का वो काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है इस न्यूज के पीछे, क्या कोई ऐसे चेंजेस आने वाले हैं यूके में, या फिर ऐसे कोई चेंजेस आ चुके हैं, क्या काम कैरियर कर सकते हैं अपने वीजा पे, क्या काम कैरियर्स नहीं कर सकते। ये वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक के बारे में रहने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ की एक और नई वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, इस टाइम पे यूके में बहुत सारी न्यूज है जो फैल रही हैं, काफी रूमर्स मैं बोलूंगी फैल रही है, जिसमें एक सबसे मेन रूमर है वो ये है कि यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट हो चुकी है खत्म, जिसके कारण अब हेल्थ केयर वर्कर पे कोई भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो जॉब करी जाती है, क्योंकि पहले का जो लॉ था वो यही था कि कैरियर अपनी फील्ड में या फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो फील्ड्स आती हैं उनमें ही जॉब कर सकते हैं 20 आवर। क्योंकि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अब नहीं रही तो ये वाला रूल खत्म हो गया है। अब कैरियर कोई भी कितने भी आवर जॉब कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक दिया जा रहा है रेफरेंस, जो कि मुझे किसी ने सेंड करा था, एक लिंक कि किसी ने बोला है कि इस साइट पे जाके अगर आप चेक करोगे, जो कि यूके गवर्नमेंट ने एक गाइडेंस दी थी अपकमिंग चेंजेस है उनको लेके, तो उस गाइडेंस को किसी ने मुझे सेंड करा था कि किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है एंड साथ में रेफरेंस में ये लिंक दिया है। तो हमें उस लिंक में कुछ मिला नहीं, अगर आपको पता है तो प्लीज हमें बताइए। तो क्या है वो लिंक, क्या उस लिंक में मेंशन है, ये सब भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली हेल्थ केयर वीजा के रूल क्या होते हैं वर्क को लेके। तो अगर आप यूके में हेल्थ केयर वर्कर हो या फिर नॉर्मल स्किल वर्कर वीजा पे हो, तो वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें ये मेंशन होता है कि आप अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपको स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें आपकी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा एडिशनली आप 20 आवर और जॉब कर सकते हो इन अ वीक, या तो अपनी ही सेम फील्ड में जिस फील्ड में आपको स्पॉन्सरशिप मिली है। अदर देन दैट जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जॉब आती हैं उनमें आप 20 आवर जॉब कर सकते हो। हालांकि अब जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो खत्म होने वाली है, तो इसीलिए लोग इस चीज को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। पर अभी तक यूकेवीआई ने इसको लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अगर खत्म हो जाएगी तो जो स्किल वर्कर है वो एडिशनली क्या और जॉब कर सकते हैं। हो सकता है कि जो जॉब्स सैलरी लिस्ट में आएंगी यूके गवर्नमेंट बाद में वो जॉब्स अलाउ कर दे, पर अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो रूल है वो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने नहीं बताया है। अभी तक जो रूल है वो सेम ही चल रहा है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड योर फील्ड 20 आवर वर्क। तो अब मैं बात करती हूँ उस लिंक की, जो लिंक किसी ने बोला था कि इस लिंक में मेंशन है या इस गाइडेंस में मेंशन है। तो एक्चुअली उस गाइडेंस में मेंशन क्या है, तो पूरी की पूरी गाइडेंस मैं ऑलरेडी कवर करी हूँ, मैंने काफी वीडियोस बनाई भी है क्योंकि गाइडेंस बहुत लंबी है। तो उसी गाइडेंस में यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिंक नीचे आपको दे दूंगी। गाइडेंस का जो पॉइंट है S8.12A, उसमें वो रूल मेंशन है या फिर उसमें वो स्टेटमेंट्स की लाइन मेंशन है जो कि एज ए रेफरेंस यूज करी जा रही है। तो वो लाइंस क्या है मैं एज इट इज रीड करती हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। एंड हो सकता है जा तो लोग इन लाइंस को समझ नहीं पा रहे, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जा हो सकता है कि वो जानबूझ के मोल्ड करके आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइंस क्या है, इफ अ स्किल वर्कर इज स्पॉन्सर्ड इन एन ऑक्यूपेशन कोड एलिजिबल फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, द 20 आवर लिमिट डज नॉट अप्लाई टू एक्स्ट्रा वर्क इन अ जॉब विच would be eligible for health and care worker visa. This exception only applies to extra work done before 27 August 2023.
तो यहाँ पे क्या मेंशन है, ये मेंशन है कि जो जॉब स्किल वर्कर में हेल्थ केयर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती हैं उनमें अब 20 आवर की वर्क रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होगी, बट जिस भी फील्ड में आपको पहले अलाउ था उसी फील्ड में। इट मीन्स कि आप मोर देन 20 आवर जॉब कर सकते हो जो फील्ड में आपको वर्क अलाउ था, सेम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन एंड आपकी जो जॉब फील्ड है उस सेम फील्ड में। तो उसमें क्या था कि आप 40 आवर भी जॉब कर सकते हो, एक्स्ट्रा 60 आवर भी जॉब कर सकते हो, आप पे कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। जैसे अब ये टाइम लिमिट है कि मोर देन 20 आवर आपको सेकेंड जॉब नहीं कर सकते। पर जो इसमें लास्ट लाइन मेंशन है कि ये जो रूल है वो सिर्फ बिफोर 27 अगस्त 2023 तक का था। मींस कि 27 अगस्त 2023 के बाद ये रूल खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या था कि लास्ट ईयर यूके में यहाँ पे उन्होंने 6 मंथ का यूकेबीआई ने टाइम दिया था हेल्थ केयर वर्कर्स को कि वो अपनी जॉब के अलावा जो भी उनकी जॉब अलाउ होती हैं अदर, उनमें कितना भी काम कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस अलाउ नहीं थी पर ओनली फॉर 6 मंथ। तो 27 अगस्त 2023 को ये जो रूल था वो खत्म होना था 6 मंथ का, और उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड नहीं करा। इट मीन्स कि 27 अगस्त के बाद आप पे अगेन 20 आवर वाली लिमिट सेट हो गई थी। तो पहले लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि रूल हमेशा के लिए हो जाए, पर ऐसा नहीं है। पर ये जो गाइडेंस है ये आई है 11 मार्च 2024 को। तो लोग कंफ्यूज हैं कि इस गाइडेंस को फिर इस न्यू रूल्स में क्यों मेंशन करा हुआ है अगर हम अब ये जॉब नहीं कर सकते। तो इससे यहाँ पे एंटर करने का मतलब ये है कि काफी लोग जो ऑलरेडी इस वीजा कैटेगरी पे चल रहे हैं, लाइक जिनका जो वीजा था किसी का 2021 से स्टार्ट हुआ है, किसी का 2023 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उस 6 मंथ के पीरियड में ये जो रूल था वो इम्प्लीमेंट था। काफी लोगों ने हो सकता है कि मोर देन 20 आवर काम करा होगा, ऑफकोर्स जो फील्ड्स उन्हें अलाउ होंगी। एंड जब उनको एक्सटेंशन करनी होगी अपने वीजा की या फिर उनको अप्लाई करनी होगी ILR, उस टाइम पे उनका पूरे 5 ईयर का और 3 ईयर का डेटा चेक करा जाता है। ऑफ कोर्स अगर एक्सटेंशन है तो लास्ट 3 ईयर में आपने कितना काम करा है और कहाँ पे काम करा है, एंड ILR है तो लास्ट 5 ईयर में आपने कितना काम करा है एंड कहाँ पे काम करा है। एंड अगर वो ये रूल यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो हो सकता है उस टाइम पे जो वीजा ऑफिसर है या फिर जो भी ये रूल चेक करेगा उस टाइम पे वो आपको रिजेक्ट कर सकता है आपकी एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन और फॉर ILR ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जो अपने वीजा का रूल है वो ब्रीच करा है। तो इसकी टाइम विंडो यहाँ पे मेंशन है न्यू रूल्स में। इसका मतलब यही है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए मेंशन है जो उस टाइम पे इस वीजा कैटेगरी पे थे एंड इन केस उन्होंने ये काम करा है एक्स्ट्रा वाला तो उनपे इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो ये रूल अब जो लोग वीजा अप्लाई करें या इस टाइम पे जो लोग इन फील्ड्स में हैं उनके लिए नहीं है। बात करूंगी जो कॉमनली क्वेश्चन पुट करे जाते हैं कि वेयर हाउस की जॉब हम कर सकते हैं, डिलीवरी की जॉब हम कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में जॉब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं मुझे लोग कमेंट्स में। तो अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हो तो आपको ऐसी कोई भी जॉब अलाउ नहीं होती। आप सिर्फ मैंने जो पहले मेंशन करा वही 20 आवर जॉब कर सकते हो। एंड किसी ने एक और जो क्वेश्चन पुट करा था कि क्या मैं फार्मेसी में जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि फार्मेसी तो हेल्थ केयर में ही आती है एंड मैं भी हेल्थ केयर में ही आई हूँ। तो ऐसा भी नहीं है। तो फार्मेसी आपकी फील्ड की जॉब नहीं है। अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ रही है एंड आपको पर्टिकुलर उसी रोल के लिए जॉब मिल रही है जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, देन आप 20 आवर जॉब कर सकते हो। पर फार्मेसी में एज ए सेल्स पर्सन आप ये जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप अपने वीजा का जो इंपॉर्टेंट रूल है उसे आप ब्रीच कर दोगे, जिसके कारण आप आगे जाके एलिजिबल नहीं हो पाओगे फॉर एक्सटेंशन और फॉर ILR। वैसे तो जो काफी कंपनीज यहाँ पे होती हैं, काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपका राइट टू वर्क चेक करती हैं जब आप उनके पास काम लेने जाते हो। तो जब आपका राइट टू वर्क चेक करा जाएगा उसी टाइम पे शो हो जाएगा कि आप उनके साथ वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आपको काम ऑफर ही नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो। पर इन केस अगर कोई ऐसा पर्सन है बिना ये चेक करे आपको वर्क पे रख लेता है एंड लीगली आपको सैलरी देना स्टार्ट कर देता है, देन प्रॉब्लम आपके लिए होगी। एम्प्लॉयर के लिए भी हो सकती है ऑफकोर्स, पर मेजरली आपके लिए तो ऑफकोर्स इन फ्यूचर होने वाली है जब आप अपना वीजा एक्सटेंड करोगे या फिर आप
ILR अप्लाई करोगे। तो गाइस जो वीजा के वर्क का रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब आपको वीजा इश्यू होता है, आपको मेल आती है, स्पेसिफिकली वहां पे लिख के आता है, मेंशन किया हुआ होता है कि आपकी वीजा की क्या रूल है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि आपको करना अलाउड नहीं है तो आप अपने वीजा की इंपॉर्टेंट जो रूल है उसे ब्रीच कर देते हो एंड उसके कारण आपको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, जब तक आपको प्रॉपर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ना मिल जाए, फर्स्ट तो रेफरेंस मांगिए एंड रेफरेंस को खुद रीड करिए। इवन दो इफ इट्स मी, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ विदाउट एनी रेफरेंस, तो ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंस की रेफरेंस बताओ एंड उस रेफरेंस को खुद रीड करके देखो कि एक्चुअली में उसने क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर आपका है पे ही इसका इफेक्ट होगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होपफुली काफी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सारे के सारे जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो लिंक है नीचे मैंने लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, उसके 1 क्लिक पे आपको सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप यूके लाइफ के बेस पे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।